दोस्तों अक्सर मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भैया मुझे तो जो मेरी स्टैंडर्ड है उसके जो प्राइस हैं वो 1,95,000 रुपये बताए हैं, 1,95,000 रुपीज़ बताए हैं। या फिर रेडिच जो सीरीज़ है उसकी जो बेस मॉडल है, रेडिच जो सीरीज़ है क्लासिक 350 की, उसकी जो कीमत है बेस मॉडल की मुझे 2,30,000 रुपये बताई है, 2,30,000 रुपीज़। तो ये है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, और सारी बात बताऊँगा। इससे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना, बहुत छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बता रहा, और अगर आप पूरा देखोगे तो हो सकता है कि आप भी 10 से 12,000 रुपये बचा लें अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, सारी बात बताऊंगा, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, क्या हाल है, मेरा नाम है अनुराग, और दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की सही प्राइस के बारे में। सही क्या कीमत है इनकी, हो क्या रहा है, ये 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये का फ़र्क आ क्यों रहा, क्यों आ रहा, क्या वजह है इसकी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड 350 की। क्या इसकी प्राइस है, प्राइस इसके बारे में वैसे सब कुछ बता चुका, लेकिन ऑन रोड प्राइस आपको बता देता हूँ, एक अप्रोक्स ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ क्या है। तो इसकी जो लगभग जो प्राइस है न्यू टैली की बता रहा हूँ, 1,80,000 रुपीज़ की है ऑन रोड। ये दिल्ली के मैं प्राइस बता रहा हूँ, इसमें 500,000 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि भैया हमें जो प्राइस बताए गए वो 1,96,000 रुपीज़ बताए गए हैं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए सभी कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी नॉर्मल एक बंदा जाएगा शोरूम पे, किसी भी शोरूम पे जाएगा और जाके क्या पूछेगा कि भाई ये वाली बाइक कितने की, ये तो पूछेगा ना। और वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं एक अमाउंट कि भाई इतने की है। वो कभी ये नहीं पूछते कि ये जो अमाउंट आप बता रहे हो ये कैसे कैसे है, मतलब किस किस तरीके से। ज़्यादा 90% लोग हैं ना, कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि जो आप अमाउंट हमें बता रहे हो ये किस किस तरीके से बता रहे हो, ठीक है ना। रॉयल एनफील्ड के साथ भी ऐसा ही है। रॉयल एनफील्ड क्या करता है, आपकी जो बाइक है, आपको पता होगा कि एक्स-शोरूम में जो कीमत होती है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जाता है बाइक का, और इंश्योरेंस किया जाता है, नंबर प्लेट वगैरह के चार्जेस कुछ होते हैं। तो ये उसके साथ कंपलसरी होता है, ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ये इतना तो आपको खर्च करना ही करना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, आपको एसेसरीज दे देंगी बहुत सारी, आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे देंगी, लेकिन रॉयल एनफील्ड के केस में कुछ अलग है, रॉयल एनफील्ड कंपनी के साथ में कुछ अलग है। रॉयल एनफील्ड की जो एक्सटेंडेड वारंटी है या जो एसेसरीज है वो फोर्स किया जाएगा आपको कि लो, इसको लेना पड़ेगा आपको। और ये ज़्यादातर शोरूम पे मैंने देखा है कि आपको जो प्राइस बताई जाएगी बाइक की वो एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी और RSA वगैरह जोड़ के सब तब बताई जाएगी। और देखने वाली बात यह है कि इनकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है, इनके जो लेग गार्ड हैं या जो एसेसरीज हैं वो महंगी बहुत है। अब हो क्या रहा है, नॉर्मली सभी बाइकों में बता रहा हूँ, ज़्यादातर बाइक पे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के बाद में रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक्सटेंडेड वारंटी प्लस लेग गार्ड प्लस RSA, ये 3 चीज़ें ज़्यादातर आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। और इन तीनों चीज़ों की जो कीमत है लगभग 10,000 रुपये के आसपास पड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लेग गार्ड मान के चलिए आप लगभग 4,000 रुपये का, 4,000 से 4,500 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी होती है, 2 साल की, 3 साल की। और जो RSA होता है, रोड साइड असिस्टेंट, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी बाई चांस बाइक ख़राब हो जाती है तो आप कॉल करेंगे तो 2-3 घंटे में बंदा आएगा और आपकी बाइक ठीक करके चला जाएगा जहां भी आप हैं। तो इसके भी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं। अब देखिए, बुरी कोई चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें बुरी हैं, लेकिन हर बंदे के लिए सही नहीं है। एक बंदा ऐसा है जिसे अपने गाँव में ही चलानी बाइक को, तो उसके लिए कैसे सही है RSA, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस बंदे के लिए क्या चीज़ सही है। अगर आपके लिए बेहतर है ये चीज़ें, आपको रॉयल एनफील्ड का ही लेग गार्ड चाहिए, आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, हो सकता है एक बंदा ऐसा है उसको 1 साल बाद बाइक ही बेचनी है, तो उसके लिए एक्सटेंडेड वारंटी करेगी क्या। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और ये सब चीज़ें जोड़ दी जाती है। तो 10,000 रुपये के लगभग की चीज़ें जो हैं ऐड करके बताई जाती हैं, इसलिए कीमतों में फ़र्क आता है। कहीं कहीं जगह पर तो मैंने ये तक देखा है कि जो एसेसरीज़ वगैरह हैं उसमें
सिर्फ एक चीज़ नहीं, दो दो तीन तीन चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और कीमत उसकी जो है 15 से 20 हज़ार रुपये तक महंगी हो जाती है। बहुत सारी जगह पर ऐसा है। हो सकता है कुछ जगह ऐसी भी हो जहाँ पर प्योर सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की कीमत जोड़ के ही बताई जाए, कोई एसेसरीज नहीं, कोई एक्सटेंडेड वारंटी नहीं, कुछ नहीं बताई जाती हो सकता है ऐसी हो, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी जगह नहीं देखी। बहुत सारी जगह पर मैं गया हूँ, बहुत सारे शोरूम्स पर मैं देखा है और यही चीज़ मुझे मिली है। अब ये होता क्यों है, शोरूम वाले ऐसा करते क्यों है? क्योंकि प्रेशर दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि भाई बेचो, सामान को बेचो, मुनाफा दो मुझे बढ़िया। शोरूम का भी मुनाफा होता है, लेकिन प्रेशर किया जाता है कंपनी की तरफ से। एक बार मैंने जब कंपनी में कॉल भी किया था तो मुझे उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हाँ जी सर ये तो कंपलसरी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसा ही बोल दिया था। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। और जब मैं अपनी स्टैंडर्ड 350 लाया था 2020 में, तो मुझे जब बाइक लेनी पड़ी थी क्योंकि लोकल में अवेलेबल नहीं थी, बाहर से जाके मैं बाइक लाया था, तो वहाँ पर मुझे बोल दिया था कि अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी, लेग गार्ड ये सब चीज़ें नहीं लोगे तो आपको हम बाइक दे ही नहीं सकते। यहाँ तक की नौबत कर रखी है। तो और कंपनियों में ऐसा नहीं है। और रॉयल एनफील्ड को मैं कहूँगा कि यार ऐसा मत करो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग की ये शिकायत है कि प्राइस आपके महंगे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं प्राइस। तो ये चीज़ आप मत करो। अब आपको करना क्या है, अगर आप रॉयल एनफील्ड की शोरूम पे जाओगे तो आपको जब प्राइस आप पूछोगे तो उनसे ये बोलो कि भैया जो आप मुझे प्राइस बता रहे हैं इनको आप खोल के बताओ कि किस किस तरीके से प्राइस हुए हैं, ये इसकी एक शोरूम कीमत क्या है, इस पे इंश्योरेंस कितना है, कितने रुपए का इंश्योरेंस है, कितने रुपए का रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरीके से बताओ तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों आपकी कीमत बढ़ी हुई आ रही है, क्यों आपको बाइक महंगी पड़ रही है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों वीडियो थी मेरी। और आप जो मेरे लेटेस्ट प्राइस हैं वो ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं सबके प्राइस बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।